सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सो जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट, हम तो कहेंगे कि 90% स्टूडेंट ये परेशान हैं कि स्लाइड अप का बताइए, जो कि हमको लगता है कि इस वीडियो पे, इस टॉपिक पर मैक्सिमम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, बता चुके हैं। बट फिर बात आया ये कि नहीं नहीं, वो ना ऑलरेडी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी फिर से क्या, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी कोई ऑप्शन लाएगा। किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा। यूट्यूब पर कई वीडियो बन गया है। तो देखो, हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि अगर आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट को ये लगेगा कि नहीं, आप जो बताई हैं वो गलत है, तुम कैसे बताएं कि तुम अपने कैसे भी यूट्यूब पे वीडियो बना देना कि देखो ये टारगेट मिशन है और यहाँ पर गलती बताएंगे, बता देना। क्योंकि देखो मेरे भाई बहन, जितना भी तुम लोग सुन रहे हो ना, एक बात याद रखना कि ये मेरे लिए नया नहीं है बताना। ये चैनल 5 साल से है और हम अगर कुछ भी बताएं, अगर हम बहुत डेली वीडियो बनाने के हैबिचुअल भी नहीं हैं, हम बहुत काम का वीडियो बनाते हैं और जब ज़रूरत होता है 2 ही बार हम बहुत एक्टिव होते हैं, एक एडमिशन के टाइम पे और दूसरा एग्ज़ाम के टाइम पर। बस आप मेरे को नहीं देखिएगा कि हम एक एक चीज़ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। यूजी से लेकर पीजी तक को बताना पड़ता है और पीजी में हर साल गोल्ड मेडल आता है। तो मेरा बस ये कहना है कि हमको अ, मतलब भरोसा रखिए और जो चीज़ बताया जा रहा है उस पर काम करिए और उसके बाद बंद करिए इधर उधर का वीडियो देखना। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से भी बेहतर कहीं बताया जा रहा है तो वहीं स्विच हो जाइए। 4 जगह वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट मत करिए। समझ में आया? दूसरी बात, अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है, प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, कि आप एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए। हम आपको 100% श्योर कह रहे हैं कि इस वीडियो के बाद आपको स्लाइड अप का कोई भी क्वेरी नहीं रह जाएगा। ठीक, इसलिए बाकायदे आपको बोले हैं कि ये ऑफिशियल है और ऑफिशियल का ही समझें। ये देखो, ये आप लोगों का ऑफिशियल नोटिस था क्या, नोटिस है। ठीक, देखो ये बाकायदे लंबा चौड़ा आप लोगों का ये नोटिस है। 2 पेज, 3 पेज, 3 पेज का नोटिस था ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को लेकर। एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें तो कोई किसी का भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसको तो मानो। देखो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है आपका। ठीक है, सेशन है 26 से 30। ठीक है, यहाँ पर देखो 2026 से 30 के लिए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक, अब हम आगे जाके आपको बताएंगे क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। दूसरी बात, वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, तब कमेंट करिएगा। वीडियो में पूरा बताया गया है फिर भी मेरे भाई बहन कमेंट कर देते हैं, ये बता दीजिए। अरे उसी में बताए हैं मेरे भाई, सुनो। तो यहाँ पर देखो, प्रथम सेमेस्टर में नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए निर्देश तय किए गए हैं। जो ये हैं प्रथम सेमेस्टर, यानी कि जो आप लोग एडमिशन ले रहे हैं 26 से 30, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन ले रहे हैं। मतलब जो एडमिशन हो रहा है इससे आप पहला फर्स्ट सेमेस्टर में जाइएगा। ठीक है, अब देखो एक एक करके समझो, समझो इस चीज़ को। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय, तो ये तो प्रोसेस आप लोग निकल चुके हैं क्योंकि ऑनलाइन तो फॉर्म फिलअप हो गया है। ठीक है, अब आगे देखो, ये सब ऑनलाइन के बारे में बताया गया कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी देखो। अब यहाँ पे जो मेजर माइनर जो सब्जेक्ट वाला चीज़ था उसमें भी कुछ स्टूडेंट गलती किए हैं। मेरा ये का नाम है कि करेक्शन विंडो जब आया था तो आप लोग कहाँ थे? बताइए, आप लोग कहाँ थे जब करेक्शन विंडो आया था? तो आप लोग कहाँ थे? करेक्शन विंडो जब आया था तो उस टाइम भी हम चैनल पर बनाए थे कि मतलब बताए थे कि देखो करेक्शन विंडो, तो हम उस टाइम भी बताए थे कि करेक्शन आया है, जो भी स्टूडेंट को कुछ भी करेक्ट करना है तो आप करेक्शन कर लीजिए। बट उसमें भी गलती हुआ, तो क्या फिर से करेक्शन नहीं होगा? हो सकता है। देखो 21 तक डेट है, 21 तक डेट है। किसके लिए 21 तक डेट है? आप लोगों का एडमिशन फॉर्म के लिए। ठीक है, एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा ब्लैक करते हैं। ब्लैक नहीं हो रहा है भाई।
तो देखो 21 तक जो है आप लोगों का डेट है न्यू एडमिशन का, कि जो स्टूडेंट एडमिशन नहीं भी करवाए हैं वो भी एडमिशन करवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है, उम्मीद 100% श्योर में हम उम्मीद करते हैं कि एक बार करेक्शन के लिए ज़रूर आएगा। खैर हम स्लाइड और आगे बढ़ते हैं कि और इस पर क्या लिखा है। सब आप लोग का तकलीफ़ इसी में बता दिया गया। अब देखो, अब देखो यहाँ पर आ गया स्लाइड अप। ठीक है, ठीक है। ये देखो कास्ट वाला जो आप लोग को बताया गया है कि अगर इसमें चयन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपका मतलब देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट फर्जी करता है कास्ट को लेकर भी, तो उसमें भी बताया गया यहाँ पर कि उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के मतलब प्रमाण पत्र पर, यानी कि जो भी आप जो भी क्लेम कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे कि मुझे EWS में रिजर्वेशन चाहिए या कोई भी कास्ट में हमको रिजर्वेशन चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो भी बिहार से मतलब बिहार गवर्नमेंट के ही वो मतलब उस बिहार गवर्नमेंट का ही अप्रूवल होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं और से कुछ फर्जी लगा दिए। तो देखो लिखा है आपका नामांकन रद्द हो सकता है। चलो यहाँ पे भी देखो, अब आ गया मेधा सूची का निर्धारण, यानी कि मेरिट लिस्ट। अब कुछ गलती अगर हिंदी में बोल दी हो तो उसके लिए माफ़ी। तो देखो मेरिट लिस्ट यहाँ पे बात पहुँच गया। अब एप्लीकेशन फॉर्म तो फिलअप हो चुका है। देखो मेरिट लिस्ट का निर्धारण MJC यानी कि जो मेजर कोर्स है विषय के लिए +2 परीक्षा में कुल 500 जो आप लोगों को मार्क्स के आधार पर महाविद्यालय का विकल्प एवं आरक्षण की श्रेणी में उपलब्ध सीटों की संख्या पर आधारित की जाती है। इसमें भी कुछ स्टूडेंट पूछे थे कि बताइए कि किसके बेसिस पर एडमिशन हो रहा है, तो यहाँ पे बता दिया गया है यह जो मेरिट लिस्ट है वो सॉफ्टवेयर जनरेट होता है। कहने का मतलब कि मेरिट लिस्ट कह रहा है कि आपको कॉलेज में आने की ज़रूरत नहीं है, मेरिट लिस्ट आपको सॉफ्टवेयर मतलब डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ही मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, हाँ मिल रहा है, ठीक है। अब देखो ये तकलीफ़ आपको सॉल्व किया है। देखो यहाँ पे आराम से देखो, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लिखा है। अब तो भरोसा करोगे ना आप लोग, ये तो पूरा आपको आ गया मतलब ऑफिशियल। स्लाइड अप, छात्र छात्राएं अगर अपने चयनित महाविद्यालय अलॉटेड कॉलेज, हम तुम लोगों को कसम से कह रहे हैं, अगर आप लोग लाइक शेयर नहीं किए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरा इसलिए कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट सच में परेशान हैं। इतना कमेंट कि हम बता नहीं सकते। कोई कह रहा है कि जब मेरा मान लो कि सेकंड कॉलेज अलॉट हो गया तो कोई इस साल बताया गया है कि अब उसके ऊपर ही वाला कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा, बता रहे हैं उसमें भी। ऐसे ऐसे सवाल आप लोग आता है कि हम खुद ही कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, छात्र अगर अपने चयनित अलॉटेड कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं तो वो अगले मेरिट लिस्ट में जाने के लिए स्लाइड अप का विकल्प चुनेंगे। अब चुनेंगे कैसे चुनेंगे, सुनो। यदि विद्यार्थी स्लाइड अप का विकल्प नहीं देंगे, ठीक है, तो उन्हें अगले मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि स्लाइड अप का विकल्प चुनेंगे। अब बताओ आप लोग कि पूरे वहाँ पर जो लॉगिन कर रहे हैं कहीं भी ऐसा दिख रहा है आपको कि स्लाइड अप का यहाँ बटन है और उस पर चूज कर लेना है? नहीं, वहाँ पर बस एक ही चीज़ है कि आप उसको एक्सेप्ट ही मत करिए। समझ में आया? अगर वहाँ पे दो चीज़ जो है हम दिखा देंगे आपको, तो वहाँ पर क्या है कि एक्सेप्ट ही मत करिए, यानी कि हम चुन लिए कि हम एडमिशन नहीं ले रहे हैं। समझ में आया? और कोई भी जगह पर आपको ऐसा उसमें नहीं दिखेगा कि यहाँ पर इसको चूज करना है तो स्लाइड अप हो जाएगा, इस लाइन को भरना है तो स्लाइड अप हो जाएगा। ये सब कुछ भी नहीं है वहाँ पर। समझ में आया? उसको वो पेज को भी हम दिखाई देते हैं आपको। देखो यहाँ पर ये वाला एक्सेप्ट एलोकेशन, मतलब हम एक्सेप्ट कर लिए इस कॉलेज को, ठीक है, और अगर आपको स्लाइड अप करना है तो एक्सेप्ट मत करिए। समझ में आया? और ये तो आप लोग क्लिक किए ही होंगे तभी तो इसमें से देखे होंगे ना कि आपके ऑफ़र लेटर में किसका कौन सा कॉलेज में एडमिशन के लिए गया है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना है। अब जो लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं उनको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। समझ में आया? इसमें कोई इफ़ बट नहीं है। अब थोड़ा और आगे उसमें पढ़ते हैं, भले वीडियो लंबा हो जाए लेकिन पूरा बता कर ही रखेंगे। हाँ, तो आ गए हम लोग इस पे। अब देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, सुनो। एक तो अगर आपका ठीक है, अगर यहाँ पर यदि विद्यार्थी स्लाइड अप का विकल्प नहीं देंगे तो अगले मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। स्लाइड अप की सुविधा 2 बार दी जाएगी। स्लाइड अप कितना बार कर सकते हैं? सिर्फ 2 बार। थोड़ा और इसको हम अच्छे से बताएंगे। यदि छात्र को फर्स्ट ऑप्शन का कॉलेज मिल गया है,
अब इसमें भी कमेंट था कि दीदी मेरा ना फर्स्ट ऑप्शन वाला कॉलेज मिल गया है, लेकिन वो मेरा गलती से फर्स्ट ऑप्शन बन गया था, हमको कॉलेज पसंद नहीं है, क्या हम दूसरा ले सकते हैं, पूछा गया था। देखो यहाँ पे खुल लिखा हुआ है कि अगर फर्स्ट प्रायोरिटी वाला कॉलेज मिल गया तो उसमें एडमिशन लेना कंपलसरी है, तो उन्हें स्लाइड अप की सुविधा नहीं दी जाएगी और नामांकन न लेने पर, ठीक है, वैसे छात्र छात्राओं को अगले मेरिट सूची में भी शामिल नहीं किया जाएगा। अब इस टॉपिक को लेकर एक अलग वीडियो बना दें। क्यों वीडियो बनाना एक अलग, इसी में देखो ना, इसी में समझो, इसी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो कि हर वीडियो हर स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। अब एक ही चीज़ के लिए 50 जगह आप देखिएगा, 50 बार वीडियो देखी गई तो गलत है। कौन भैया क्या कहते हैं, कौन दीदी क्या कहती है, हमको उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्या ये चीज़ पहले नहीं बताएं, लेकिन आप लोग को इतना कमेंट है कि हम क्या ही बोले आप लोगों को। लेकिन मेरा बस इतना ही है कि भाई देखो और चीज़ों को समझो। यहाँ पे समझ में आ गया ना कि अब कैसे है, क्या है, कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम थोड़ा समरी आपको करते हैं। कैसे समरी करते हैं, देखो मेरिट स्लाइड अप जो है 2 बार कर सकते हैं। मान लो कि कोई स्टूडेंट है, 10 कॉलेज चुना, अगर उसका फेवरेट कॉलेज यही था फर्स्ट नंबर, अगर इसमें फर्स्ट नंबर में आपका नाम आ गया है, आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। समझ में आया। अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा और नामांकन रद्द, मतलब न लेने वैसे छात्रों को अगले मेधा सूची में भी नाम नहीं आने वाला है, यानी कि एडमिशन ही खत्म। ठीक। दूसरा चीज़, अब दूसरा यहाँ पे बात कि अगर मान लो कि हमको ये कॉलेज मिल गया, अभी कॉलेज ये मिल गया है, तो हम स्लाइड अप यानी कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसमें कमेंट था आप लोग का कि हमको अगले बार 1 या 2 मिल सकता है, ऊपर ही वाला मिलता है, नीचे वाला नहीं मिलता है। कहाँ भाई, कहाँ, कैसे तुम लोग सोच लेते हो ऐसा। कोई भी, अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस बार, तो कोई भी, चाहे ये कोई भी मिल सकता है, या हो सकता है कि यही रह जाए। समझ में आ रहा है। कोई भी हो सकता है कि यही फिर से रह जाए, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये कोई भी मिल सकता है। अब इससे ज़्यादा दोबारा नहीं बोलेंगे। ठीक। अब तीसरा चीज़ इसमें और बता देते हैं। मान लो एक तो ये पहला हो गया, और अच्छा मान लो कि इसमें एक सीट मिला था लेकिन हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा, जिसका अलॉट ही नहीं हुआ है वो तो ध्यान रखेंगे कि अब सेकंड मेरिट लिस्ट में उनका नाम आएगा। एक चीज़ और जो हम सर से बात किए तो उनसे पता चला कि कुछ स्टूडेंट क्या किए हैं, कैसे मेरिट लिस्ट में उनका मतलब उनके प्रेफरेंस का नंबर कॉलेज नहीं मिला। वो क्या किए, मान लो कि परसेंटेज है कम और डाल दिए हाई फाई कॉलेज में, और भी हाई मतलब वैसा सब्जेक्ट जिसके लिए बहुत ज़्यादा क्राउड है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, जूलॉजी है, सर एग्जाम्पल दे रहे थे। तो उसमें क्या है कि आप लोग से जब करेक्शन के लिए टाइम मिलेगा, मतलब एक बार ज़रूर मिल सकता है, तो उसमें क्या है कि आप कॉलेज बदल दीजिए, कॉलेज ऐसा कॉलेज चुनिए जिसमें एडमिशन हो सके। एक बात और हम बता रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत लोग के पास पहुंचेगा। घबराना मत, क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। खैर ये बात आप लोग को नहीं बताना है, ये उन सारे स्टूडेंट्स को बताना है जो जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है। आप लोग बस स्लाइड अप वाला बात था, स्लाइड अप के लिए कोई अलग से कोई ऑप्शन आ जाएगा, कोई मतलब स्टेप बाय स्टेप कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यही स्लाइड अप का बस यही स्लाइड अप का नोटिस दिया हुआ है, इससे ज़्यादा कोई नोटिस नहीं है और ना ही कोई नोटिस अभी आने वाला है। यही है स्लाइड अप। ठीक, बात समझ में आया। अब अगर हाँ स्पोर्ट एडमिशन का हम बता देते हैं। बहुत लोग के दिमाग में कि स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है। स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है, मान लो कि कल को जेडीयू मेंस कॉलेज में 5 सीट बच गया, इधर एन कॉलेज में 6 सीट बच गया, अरविंद महिला कॉलेज में 2 सीट बच गया किसी किसी सब्जेक्ट में, तो इन सब सीट पर फिर से एडमिशन होता है। बट वो सीट बचा नहीं बचा उस पर क्या ध्यान रखना है, तो वो होता है स्पॉट एडमिशन। समझ में आया। अब हमको नहीं लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी कुछ भी नहीं है। बाकी कोटा सीट के लिए बताया गया है कि कैसे कैसे है, और फिर देखो यहीं पे बताया गया कि विद्यार्थियों को आवंटित महाविद्यालय में नामांकन के समय में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में बताया गया है कि सभी प्रमाण पत्रों मूल्य, यहाँ पर देखो एक 2 कॉपी के साथ साथ उनकी छाया प्रति, मतलब वही एक ओरिजिनल और उसका 2 कॉपी के लिए ले जाना अनिवार्य है एडमिशन के टाइम। देखो 10 का मार्कशीट फॉर एज वेरिफिकेशन, 12 का मार्कशीट फॉर वेरिफिकेशन, CLC माइग्रेशन ओरिजिनल, अगर नहीं है तो अंडरटेकिंग का
फॉर्म लीजिए और अंडरटेकिंग का फॉर्म जो लेकर आपको क्या करना है कि उसी पे फिल करके 10-15 दिन का टाइम मिल जाता है। EWS सर्टिफिकेट, हैंडीकैप्ड अगर कोई स्टूडेंट हैं तो लगेगा। फिर वार्ड NCC NSS कल्चरल वार्ड आर्मी एक्स आर्मी इफ़ एप्लीकेबल एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं कि इस वीडियो को मैक्सिमम मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है। प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। कह रहे हैं तो थोड़ा सा सुन लो यार, ऐसे भी भाई बहन हो तुम लोग छोटे, तो सुन लो। लाइक और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। अब एक चीज़ हम और दिखा रहे हैं आप लोग के लिए, और मेहनत किए हैं, थोड़ा दिखाते हैं। देखो अभी ना एक एक वीडियो में ऐसा हम एक एक कॉलेज का बता दे रहे हैं, बताएंगे, ठीक है, कि क्या क्या एडमिशन कैसे कैसे लेना है इन सारे कॉलेज में, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो हर कॉलेज के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये क्या होगा कि जिसका जो कॉलेज में एडमिशन लेना है वही उस वीडियो को देखेगा, बाकी क्यों कोई देखेगा, ठीक है। सो धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन, क्या स्टूडेंट को देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, अब आप लोग की जिम्मेवारी, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद रहेगा और सबका कमेंट हम इंतज़ार करेंगे। अब तो सबका नाम भी याद हो गया है हमको। थैंक यू।